Hello everyone, today we are going to study chemical reactions and equations. This is the first chapter of class 10th chemistry. I'll be explaining you in very easy language. So let's start. What are our learning objectives? सबसे पहले हमें देखना है we have to see identify chemical reactions from our everyday observation. रोजाना में हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हम फाइंड आउट करेंगे. लेट मी टेल यू, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, digestion of food in our formation, rusting of iron, fermentation of grapes, burning of fuels, burning of candle wax. ये सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिसमें केमिकल रिएक्शंस का रोल प्ले होता है. नाउ नेक्स्ट इज राइट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. ऑफ कोर्स ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग रिएक्शंस, कॉम्बिनेशंस, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन. इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक में हीट चाहिए होती है, एक रिलीज करती है रिएक्शन हीट. Next, we are going to study oxidation, reduction, corrosion, rancidity. Now, all these terms are really important. ये सारी चीजें ही बोर्ड्स में पूछी जाती हैं. Next, at last, we're going to solve some board level numericals and application questions. Also, I'll be taking your questions as well, so that हमें पता चलता रहे कि क्या क्या चीजों की नीड है. नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सबसे पहले क्वेश्चन अराइजेस कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस जहां पे एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होता है. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी टॉक अबाउट. तो उसमें चीजें कंबाइन होती हैं और वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स में फॉर्म करती है, इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. मतलब केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं एंड ब्रेक होते हैं एंड इट फॉर्म्स समथिंग एल्स. मतलब चीजें कंबाइन करती हैं और कुछ और बनाती हैं. बेसिकली वी कैन से इन अ वे कि इसमें atoms of one element do not change into those of another element. Only the rearrangement of atoms takes place. What I mean is that atoms, elements do not change of one atom. For example, if we take magnesium and we take oxygen, and magnesium oxide is formed. Okay, right now I have balanced this reaction, but I have not taught you. So अब आने वाली videos में हम balancing of chemical reactions भी सीखेंगे. So firstly, what I said was कि elements of one element do not change into those of another element. For example, magnesium तो magnesium ही रहा. There is no change in magnesium and oxygen भी. But ये दोनों चीजें combine हुई and it formed magnesium oxide. तो इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम और स्टडी करते हैं. नाउ ये रिएक्शन जब जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. तो जब हम रिबन को बर्न करते हैं तो उसे हम सैंड पेपर से रब करते हैं. व्हाई इट इज डन? ये इसलिए करा जाता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर उस पर फॉर्म होती है. सो हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है. हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी लेयर होगी, उसको हम वापस से बर्न करेंगे तो समथिंग एल्स विल बी फॉर्म. हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम जैसे कि इफ वी हैव अ रिबन, इस रिबन में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ऊपर. इसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं तो हमारे पास एक रिबन आता है जो मैग्नीशियम होता है. नाउ इस मैग्नीशियम को जब हम एयर में बर्न करते हैं तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन जो कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. दिस इज गिवन इन द बुक. ओके, लेट्स सी आगे क्या है. अब यू शुड नो व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में वो होते हैं रिएक्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके बताया था उसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं एंड व्हाट एवर इज फॉर्म्ड दे आर प्रोडक्ट्स. मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट. लेट मी टेल यू. सो हमारा जो था दैट वाज मैग्नीशियम. ओके,
It was magnesium plus oxygen to form magnesium oxide. तो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन ये दोनों चीजें हमारी रिएक्टेंट्स हैं and the thing which is formed is known as a product. ओके सो हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. वेरी नेक्स्ट थिंग इज दैट कुछ डे टू डे एग्जाम्पल्स जो कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताए थे, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, है ना, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं. इन सब में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है. नेक्स्ट इज साइंस दैट केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड. नाउ कोई भी जैसे कि अगर मैंने आपको बताया सोरिंग ऑफ मिल्क हमें कैसे पता चलता है? देयर इज अ चेंज इन टेस्ट, थोड़ा सा वो खट्टा हो जाता है, उसका कलर का अपीयरेंस, मतलब उसका कलर का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, थोड़ा येलोइश सा हो जाता है. ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें दिख जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि देयर इज समथिंग लाइक कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. नाउ आई विल एक्सप्लेन all of them one by one in detail. So let's see. सबसे पहले we are going to talk about evolution of gas. So evolution of gas को पढ़ते हैं. Evolution of gas में there is an example written over here that bubble seen when acid is added to zinc granules. Now when we add dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid or any acid to the zinc, then H2 is released. Now, I can even give you an example. I can even give you, can write the reaction, but अभी हमने as such इतनी reactions पढ़ी नहीं है. आगे जाके we are going to study about reactions as well. Now we are taking this in solid state and मैं इसमें HCl ले रही हूँ जो कि aqueous ले रही हूँ. Aqueous means diluted I have taken. नाउ जब हम जिंक में HCl को ऐड करेंगे देन ZnCl2 is formed plus H2 is formed. Now this is a gas which is released, है ना? This is a gas which is released. So this is an example of evolution of gas. Similar way में हम जिंक को if we are taking it with H2SO4, okay, this is also aqueous. इसको अगर हम ले रहे हैं तो भी ZnSO4 aqueous is formed with the evolution of H2 gas. So this is also an example of evolution of gas. ओके तो ये आपको रिएक्शन एग्जाम में ऑब्वियसली जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखनी पड़ेगी. बट राइट नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप इन रिएक्शंस को याद करो बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ये चीजें ऑलरेडी याद हो जाएंगी. वेरी सारी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. नाउ इसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट चेंज इन कलर. तो आयरन नील्स टर्न्स कॉपर कलर्ड in CuSO4 solution. So whenever we keep, now let us suppose कि ये हमारे पास किसका सोल्यूशन है? CuSO4 का. ठीक है, इसमें हमने आयरन नील डाली. लेट्स से इसमें मैंने एक आयरन नील डाली. ठीक है, आयरन नील डाली इसमें एंड ये थोड़ी सी ऐसे करके डिप्ड है. ठीक है, इट टर्न्स कॉपर कलर्ड इन CuSO4. तो जितना भी पार्ट इसमें डिप्ड होगा ना आयरन नेल का, लेट्स से इतना पार्ट ये डिप्ड है, तो दिस विल बी ऑफ कॉपर कलर. वाई? बिकॉज जब आयरन CuSO4 के साथ रिएक्ट करती है तो वो, दिस इज कॉपर सल्फेट, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है एंड आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड. ये रिएक्शन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जितना मैंने अभी आपको बताया. ओके, next is change in temperature. Change in temperature is very common. Let us take an example. यहाँ पे heat release और absorb, burning, dissolving. कभी भी हम कुछ मिक्सिंग करते हैं, हमने देखा होगा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है. इट कैन बी एन एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हम आगे पढ़ेंगे. बट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से ओके, लेट्स से कि हमने
एक बीकर लिया and in that I have added quicklime. Okay, this is quicklime and this is a glass beaker. Quicklime is calcium oxide. Okay, इस quicklime में we are going to add something. Quicklime reacts with water to form slate lime. Okay, so what we are going to add? We are adding water. CaO plus water will give you calcium hydroxide. Calcium hydroxide is known as slate lime and calcium oxide is known as quicklime. And with that, heat is released. So this is an example of change of temperature. When this reaction is being performed, heat is released. So this is an example of change in temperature. Now let's study about change in state. Solid reacts from liquid. Change in state means, for example, मैंने आपको example दिया था अभी इससे previously zinc acid के साथ react कर रहा है तो H2 release हो रहा है. Now zinc was in solid state. उसने HCl से react करा जो कि aqueous state में था. उसने क्या form किया ZnCl2 plus H2 release किया. Now H2 was in gaseous state. So there is a change in state. You can write any example जिसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि change हो रहा है state में. There was solid और aqueous था, वो gas में change हुआ. This is an example of change in state. So solid reacts from a liquid or a gas product. Everyday examples of chemical reactions: milk turning sour in summer heat, iron, talwa, nail, rusting in humid, this is tawa, rusting in humid air, food being cooked on heat, and grapes fermenting into wine or vinegar. These are all the examples जिसमें chemical reactions किसी ना किसी तरीके से होती है. Now in next video we are going to study about how to balance chemical reactions.